संगम नगरी में महाकुंभ का आज 34वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। महाकुंभ में अब 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं। 33 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। सुबह से संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक 50 करोड़ लोगों ने यहां पर स्नान कर लिया है और लगातार ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। आज चूंकि 34वां दिन है और पिछले 33 दिन में जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो संगम नगरी में महाकुंभ का 34वां दिन और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनमें लगातार उत्साह बना हुआ है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता तौर पर की जा रही हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो तमाम घाट हैं वहां पर भी लोग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। संगम नोज की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वीकेंड की अगर बात करेंगे तो 50 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है श्रद्धालुओं का। उधर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है चूंकि संगम में सफाई की जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से इसको क्लीन किया जा रहा है और दूसरी तरफ लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके साथ साथ तमाम दिग्गजों के भी प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई प्रयागराज पहुंच रहा है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए और इसी तरह से ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर वीकेंड की खास तौर पर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा भीड़ वीकेंड में यहाँ जरूर श्रद्धालुओं की देखने के लिए मिल रही है, लेकिन व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है। चाहे हम अमृत स्नान की बात करें, चूंकि 5 अमृत स्नान अभी तक हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ वीकेंड्स के मौके पर भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। आगे बढ़ते प्रयागराज में बनेगा एक और रिकॉर्ड। आज महाकुंभ में सफाई का नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। 300 कर्मी नदी की जलधारा में उतरने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर साफ सफाई का काम भी बदस्तूर चल रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी यहाँ पर व्यवस्था कुछ इसी तरह से की गई है कि गंदगी को भी यहाँ बिल्कुल भी ना जमने दिया जाए। तो एक तरफ श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर व्यवस्था हो रही है और दूसरी तरफ साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर लगातार चल रही है और इसी कड़ी में आज एक और यहाँ पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में सफाई का ये नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 300 ऐसे कर्मचारी हैं जो नदी की जलधारा में उतरने वाले हैं और आप देखिए कि इस पूरी नदी को यहाँ पर क्लीन करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस तरह की व्यवस्था और साथ ही आज एक और यहाँ पर जो नया रिकॉर्ड है वो बनने जा रहा है। एक तरफ श्रद्धालुओं का आंकड़ा यहाँ पर 50 करोड़ के पार हो चुका है तो दूसरी तरफ जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार महाकुंभ का रुख कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बनने जा रहा है। महाकुंभ में सफाई का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा। तो आपको बता दें कि 50 करोड़ के पार आंकड़ा श्रद्धालुओं का पहुंच चुका है और अभी भी ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में 13 जनवरी से लेकर अगर आप अभी तक देखेंगे पिछले 33 दिनों में तो 50 करोड़ ये आंकड़ा हो चुका है और अलग अलग जो स्नान रहे हैं उन स्नान के बारे में भी आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 5 स्नान हो चुके हैं। अगर आप सबसे पहले 13 जनवरी की बात करें तो 1,70,00,000 लोग यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने पवित्र डुबकी लगाई। उसके बाद 14 जनवरी को 3.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। 29 जनवरी को चूंकि मौनी अमावस्या का दिन रहा तो आप समझिए ये आंकड़ा पहुंच गया 7.5 करोड़ के आसपास और 3 फरवरी को 2,57,00,000 लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। 12 फरवरी को 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने पवित्र नदी में पवित्र स्नान किया जब माघी पूर्णिमा का मौका रहा। और इसी तरह से अगर आप इन खास दिनों के अलावा अन्य दिनों में देखेंगे 13 जनवरी से लेकर अभी तक तो हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा 33 दिन में 50 करोड़ को छू चुका है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 50 करोड़ श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं
और व्यवस्था जिस तरह की नजर आ रही है, ये हम नहीं, जब आप श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं तो ये 33 दिनों के बाद भी व्यवस्था पुख्ता तौर पर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर अभी भी दिख रही है। आकांक्षा, कहीं से भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि हम इस महाकुंभ के शुरुआती दौर में हैं, जबकि हम पड़ाव की ओर पहुंचे हैं, लेकिन जो संख्या श्रद्धालुओं की वो अब लगातार बढ़ जाती है। बीच में एक दो दिन ऐसा लगता है कि शायद अब श्रद्धालु नहीं आएंगे, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि जैसे वीकेंड आता है, शुक्रवार शनिवार रविवार, और अचानक से श्रद्धालु का हुजूम एक बार फिर से उमड़ पड़ता है। तो आप देख सकेंगे कि मतलब हर एक दिन जो आंकड़ा है, चाहे हम माघ पूर्णिमा के बाद भी हम देखा कई दिन कि 2 दिन 3 दिन ऐसा रहे कि 1 करोड़ के आंकड़े को श्रद्धालुओं को स्नान करने का जो आंकड़ा वो पार कर चुका था। उसके अलावा कल की बात करें तो कल भी जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 90 लाख के आसपास पहुंच रहा है। तो ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में इस महाकुंभ के पावन अवसर पर पुण्य की डुबकी लगाने, पुण्य कमाने का जो एक उत्साह है वो जबरदस्त दिख रहा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये मौका बार बार आता नहीं, देखिए कुंभ होता है हर 12 साल में, लेकिन महाकुंभ का जो अवसर आता है वो आता है 144 साल पे। और शायद यही वजह है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो आए, यहाँ डुबकी लगाए, माँ गंगा से कामना करें, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़े हनुमान जी हैं उनके दर्शन भी जरूर करने पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि जो वापसी मार्ग पर बड़े हनुमान जी के पास वहां पर ये सबसे ज्यादा नजर आती है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर कि लोग जो है वो काफी उत्साहित नजर आते हैं, और मीडिया से बात करने के लिए तो हमेशा ही वो कहीं ना कहीं जा रहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि और इसके साथ ही आम लोगों के साथ ही वीआईपी के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि बात पहले तय कर ली गई थी कि जो भी वीआईपी हैं जो अमृत स्नान हो जाएंगे सारे, चाहे वो माघ पूर्णिमा का ही क्यों ना हो, उसके बाद से और देखो उसके बाद से भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। आज अगर बात करें तो आज भी महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी पहुंचेंगी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है चिराग पासवान पहुंचेंगे, पीयूष गोयल पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में एक ऐसी चीज है कि लोग जो है वो लगातार चाहते हैं कि हम इस मौके को खोए नहीं, और इस मौके पर वो स्नान कर दें। तो आम या खास सारे लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें देखिए वीकेंड पे एक बार फिर से यहाँ पर श्रद्धालु का जो है हुजूम उमड़ पड़ा है, और इसी को देखते हुए मेला प्रशासन की ओर से जो है 9 व्हीकल जो घोषित किया गया है। यहाँ तक कि 5 लगी गाड़ियां हैं वो भी उन्हें भी पार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से मेला प्रशासन ने तय किया हुआ है कि पार्किंग कि अगर पास ठीक है पंकज, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए लगातार वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आज भी नजर आ रही है, वो लगातार पंकज वहां से हमें बता रहे हैं। देखिए आज प्रयागराज जाएंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। महाकुंभ में जितेंद्र सिंह आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब वो अरैल घाट पहुंचेंगे, और यहाँ आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम दिग्गजों के भी प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी प्रयागराज में मौजूद रहने वाले, जब आस्था की डुबकी लगाएंगे, और साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और हमारे सहयोगी पंकज भी लगातार वहां से बने हुए हैं, उनका हम वापस से रुख करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी देखिए 11 दिन बाकी हैं, लेकिन जो उत्साह लगातार बना हुआ है श्रद्धालुओं में, वो हम आपको अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें भी प्रयागराज से सामने आ रही हैं वो भी दिखा रहे हैं। तो आम से लेकर खास तक हर कोई इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहा है। महाकुंभ में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला लगातार चल रहा है। 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। कल त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा चलने वाले हैं। 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट लेने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह से अगर हम आपको बताएं 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है महाकुंभ में। और लगातार आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर देखिए चाहे साफ सफाई की बात की जाए वो भी चल रही है। अभी 14 फरवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर सफाई का रिकॉर्ड बनाया गया। 300 कर्मचारियों ने यहाँ पर साफ सफाई की। उसके बाद आज भी मिशन क्लीन लगातार यहाँ पर जारी रहने वाला है। आपको ये बता दें कि आज 10 किलोमीटर तक सफाई होने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। उसके बाद 16 फरवरी की अगर बात करें यानी कल की, तो त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा चलने वाले हैं। उसके बाद 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट भी लिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझिए कि तैयारी है, और ये नए वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकुंभ में बनने जा रहे हैं। पंकज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज का फिर से रुक कर लेते हैं। पंकज, एक के बाद एक
नए वर्ल्ड रिकॉर्ड। साफ सफाई का अभियान लगातार चल रहा है, कल भी वो इसी तरह से जारी रहने वाला है। लोगों के हैंडप्रिंट्स लिए जाएंगे यहाँ पर। और साथ ही अगर दूसरी तरफ देखें तो आम से लेकर जो खास है, यानी अगर दिग्गजों की बात करें, लोकसभा स्पीकर भी आज वहां पर पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ से जो यादें लेकर जाएंगे जो श्रद्धालु पहुंचे, वो एक सबसे बड़ी याद होगी यहाँ के स्वच्छता अभियान की। क्योंकि आप देखें कि सफाई को लेकर योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया है, क्योंकि पीएम मोदी भी चाहते हैं स्वच्छ भारत हो, और उसी कड़ी में यहाँ से महाकुंभ से भी ये संदेश लगातार दिया जा रहा है। सिर्फ संदेश दिया जा रहा है कि बल्कि लगातार उस पर अमल भी किया जा रहा है। आप रात को 12 बजे देखेंगे, सभी सफाई जो करनी है, जो स्वच्छाग्रही है, वो यहाँ पर साफ सफाई करते नजर आते हैं। उसके लिए व्यवस्था भी इतनी शानदार की गई कि सफाई एक बार होती है, फिर उस वहाँ पे गार्बेज जमा करने वाले लोग होते हैं, वहाँ से गाड़ी से सीधे डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। तो कुल मिला के जो चीजें सफाई के लेकर, और यही वजह है कि सरकार ने यहाँ पे कोशिश की कि क्यों ना इस सफाई के जरिए कुछ कीर्तिमान भी रचा जाए। संदेश तो हम दे ही रहे, कीर्तिमान भी रचा जाए। और यही वजह है कि बीते कल की बात करें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जो मॉडरेट, जो एजुकेटर और जूरी थे, प्रवीण पटेल, वो पहुंचे हुए थे, और उन्होंने उनके मौजूदगी में जल प्रवाह यानी कि बहती जलधारा को साफ करने का कीर्तिमान रचा गया। हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इसने पुराने आंकड़े को तोड़ दिया है। जो पहले, इससे पहले का रिकॉर्ड जो था वो 250 के आसपास जो था सफाई कर्मियों का, लेकिन यहाँ कल इससे ज्यादा कई जो सफाई कर्मी उतरे थे। अब बात करें तो यहाँ आ जाने वाले जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी बात हमने आपको बताई कि जैसे महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी होंगी, चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहुंच रहे हैं, पीयूष गोयल पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज के आगमन की बात की जा रही है, वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात की जा रही है, जितेंद्र सिंह की जा रही है। तो इनको लेकर भी यहाँ पर जो खास तैयारियां जो है वो की गई है, जो प्रोटोकॉल जो होते हैं वो तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा कई जो बड़े अधिकारी हैं, उनको उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए और उनको निर्देशित किया गया है। तो अरेल घाट पर पहुंचेंगे वीआईपी, जहां पर जेटी होती है, और वहीं से वो स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम में जाएंगे। इसके अलावा भी कई एक जगहों पर जाने की जानकारी मिल रही है, कई साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो रवाना होंगे। तो यहाँ पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कोई भी जो वीआईपी यहाँ पर पहुंचता है, कोई भी ऐसी हस्ती पहुंचती है जो कुछ खास है, तो उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहती है। भारत 24 पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उससे बातचीत करें। तो आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ओम बिरला जी से हमारी बातचीत हो जाए, जितेंद्र सिंह से हमारी बातचीत हो जाए, और जो तमाम जो मंत्री आएंगे उनसे हमारी बातचीत हो। तो कहीं ना कहीं देखिए एक ऐसा अवसर आया है ये जहां पर आम और खास बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा मौजूद है, और माँ गंगा सबकी भी माँ है, और किसी माँ के लिए कोई बच्चा आम और कोई खास नहीं रह जाता है। हर एक माँ के लिए उसका बच्चा अपना होता है, और यहाँ पर अमीर गरीब सभी बराबर हो जाते हैं, क्योंकि गंगा में आपको डुबकी लगाना ही है, और जब गंगा में डुबकी आप लगा रहे हैं तो फिर आप सारे माँ के बच्चे हैं। तो यही वजह है कि इस बार हम देख रहे हैं कि कई सारे मान व्यक्ति लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो इस पल को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते, गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता भी नहीं। आप खुद देखिए कि आंकड़े जो है वो कितने जबरदस्त हैं कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि जो तीनों अमृत स्नान हो जाते हैं, उसके अलावा जो विशेष स्नान होते हैं उस दौरान इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद माघी पूर्णिमा, वसंत पंचमी, तमाम ये अमृत स्नान जो है वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का आने का वो कम नहीं हो रहा है। और वीकेंड पे खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो जुड़ना चाह रही है, वो अध्यात्म से जुड़ना चाह रही है, वो सनातन की जड़ों से जुड़ना चाह रही है, वो देखना चाह रही है कि आखिर इस कुंभ में है क्या। और बड़ी संख्या में जो युवा है वो भी पहुंच रहे हैं। ये बहुत शानदार एक पल है कि लोगों में कहीं ना कहीं। पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।